माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा को किस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है माँ दुर्गा की प्रतिमा। और ये प्रतिमा जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहे की आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से माँ की जो दुर्गा की जो प्रतिमा है वो बैठाया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सभी भक्त धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अपराजिता है, अपराजिता से भी हम जानेंगे। अपराजिता, 2 वर्षों के बाद इस तरीके का भव्य आयोजन किया जा रहा है दुर्गा पूजा को लेकर, भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है, तो इस बार कैसा लग रहा है, कितने ज्यादा उत्साह दिख रहे हैं सर? जी करिश्मा, 2 सालों के बाद कोरोना की वजह से 2 सालों तक नवरात्र का उत्सव नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 सालों तक भक्तजन अपनी माता के दर्शन इस तरीके से पंडाल में नहीं कर पा रहे थे और इस बार लोगों में काफी उत्साह है। देख सकते हैं कि पटना राजधानी में सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भक्तजन जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और काफी भीड़ पंडालों में उमड़ी है श्रद्धालुओं की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोविड की वजह से 2 साल के बाद से भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बारिश भी हुई तो कहने के देख खलल नहीं डाली, थोड़ा बहुत तो जरूर असर पड़ा, लेकिन फिर भी भक्तों का उत्साह चरम पर है। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता दिवाकर के पास, और दिवाकर पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर मौजूद है और वहां से हम जानते हैं। दिवाकर, आप इस वक्त बोरिंग रोड चौराहे पे मौजूद है, वहां पर पूजा पंडालों की बात की जाए तो क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी करिश्मा, सही कहा आपने कि बारिश भी जो है वो खलल नहीं डाल पा रही है भक्ति पर, और जो माता के भक्त हैं वो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं एसके पुरी बोरिंग रोड में, एसके पुरी जो पूजा कमेटी है वहां पर खड़े हैं और हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ का पंडाल है उस पंडाल को दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जो यहाँ की प्रतिमा है उस प्रतिमा को दिखाए, पंडाल की भव्यता हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। बिहार झारखंड के तमाम जगहों से कशिश न्यूज दिखा रहा है अपने दर्शकों को, और साथ ही साथ हम पंडाल की भव्यता के साथ मूर्ति भी दिखा रहे हैं, प्रतिमा भी दिखा रहे हैं। तो जो ये एसके पूरी पूजा कमेटी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को देखा जाए तो इस प्रतिमा को थोड़ा सा, अगर हम लोगों ने अभी तक जो भी पंडाल दिखाया, जो भी चीजें दिखाए, उससे अलग हट के एक प्रतिमा का यहाँ बनाया गया है। और प्रतिमा को दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं, जो माता के श्रद्धालु हैं, वो आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जिस प्रकार आज इंद्र भगवान सुबह से ही पटना में मेहरबान है और पटना में बारिश सुबह से रुक रुक कर हो रही है, उसके बावजूद भी जो माता के भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ पूजा कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जी है, अरविंद जी से बात करेंगे। अरविंद जी, 2 सालों का कोरोना काल रहा, उसके बाद इस तरह की भव्य आयोजन कैसा लगा? क्या बोले? 2 सालों का कोरोना काल, उसके बाद फिर इस तरह का भव्य आयोजन। देखिए, कोरोना काल तो मानवता के लिए संकट था। माता के कृपा से कोरोना से हम सब निवर गए हैं और अभी जो है हम जो है हर्षोल्लास से देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानवता के समृद्धि के लिए माता का पूजा कर रहे हैं और माँ जो है हम सभी का कल्याण करेंगे। अगर बात की जाए मूर्ति की तो आपके प्रतिमा जो है, मूर्तिकार कहाँ का, बहुत अच्छी प्रतिमा लग रही है। देखिए, ये पटना का आर्ट कॉलेज का ये कलाकार हैं और ये 3D प्रतिमा है, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ प्रतिमा है, इको फ्रेंडली है और ये प्राकृतिक रंगों से बना हुआ है। आप उसको जाकर के अलग से देखेंगे तो लगेगा कि फ्लैक्स का प्रतिमा है, लेकिन ये पूरा प्रतिमा मिट्टी का बना हुआ है और ये पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है। चलिए, तो करिश्मा, जैसा कि यहाँ के अध्यक्ष अरविंद जी ने बताया कि ये जो प्रतिमा है इको फ्रेंडली प्रतिमा है और पूरे मिट्टी का 3D प्रतिमा है। उन्हें सहयोगी सुनील से कहेंगे फिर से वो प्रतिमा को दिखाया, हमारे दर्शकों को दिखाया। ये जो प्रतिमा है वो प्रतिमा बिल्कुल अलग हट के है और 3D प्रतिमा है और इको फ्रेंडली, और यहाँ के जो आर्ट कॉलेज के कलाकार हैं उन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। और साथ ही साथ जो ये प्रतिमा का जब विसर्जन होगा तो इसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस मद्देनजर जो है पर्यावरण को देखते हुए भी इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अगर पूजा की बात की जाए तो सबसे अधिक हर्षोल्लास अगर किसी को होता है तो बच्चों के दिल में होता है, बच्चों के मन में होता है। 2 सालों का गैप रहा, 2 सालों के बाद
बच्चे देखिए बिल्कुल दिवाकर, एक से बढ़कर एक माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाए गए हैं पूजा पंडालों में। काफी उत्साह भी नजर आ रहा है भक्तों में। और ये तस्वीर आपको दिखाई क्योंकि महानवमी पर कन्या पूजन का किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब कन्या की पूजन होती है तो ऐसे में साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही कन्या पूजन के साथ एक बालक भी छोटा होता है जिसे भैरव बाबा के रूप में पूजा जाता है। और तस्वीर आपको दिखा रहे लगातार। और हमारे साथ एक यहाँ के अध्यक्ष भी, हम उनसे भी एक बार बात करते हैं कि इस बार सर कैसा लगा, क्योंकि 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से भव्य तरह का आयोजन किया गया दुर्गा पूजा को लेकर। अभी हम लोग नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट डाकबंगला रोड पटना के प्रांगण में खड़े हैं। यह जो संस्था है, यहाँ का जो आयोजन है वो सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात होती है। पूरे बिहार के दर्शनार्थी श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए और यहाँ के पंडाल, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो एक आदर्श मेला लगता है उसको देखने के लिए सुदूर गांव से भी लोग पूरे बिहार से आते हैं। बिल्कुल, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। इस बार कैसा लग रहा है? आप काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और भव्य तरीके से हमने अभी देखा कि आरती हुआ और इसके बाद कन्या पूजन। देखिए, नवरात्रा का जो समय है पूरे बिहार वासियों के लिए तो शुभकामना है और पूरा पटना वासी हर्षोल्लास से डाकबंगला दुर्गा पूजा देखने आते हैं। और चूंकि आज नवमी पूजा है और कन्या पूजा भी कहते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ का भक्तजन जो है कृतार्थ होता है। तो माँ भगवती का स्वरूप जो है बचपन बच्चे कन्याओं में दिखाई देता है, इसीलिए सारे प्रसन्न मन से इनका पूजा भी करते हैं। हम लोग इनको तृप्त करते हैं ताकि भगवान हम लोग पे तृप्त रहें। बिल्कुल, तो साक्षात 9 कन्याओं की पूजन करने से साक्षात माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा मान्यता है। और अलग से एक से बढ़कर एक प्रतिमा भी लगाए गए हैं। भक्तों का काफी तांता लगा हुआ है, दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले पैर धोला जाता है, उसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है। इस तरीके से कन्याओं का पूजन किया जाता है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे क्योंकि ये जो पल होता है ना, बेहद ही खूबसूरत पल होता है कि उनके पहले पैर धोए जाते हैं कन्याओं की, फिर उन्हें आरती उतारा जाता है।